एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं करोड़ों जाने गई थी। यही वह इंसान है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अगर आज के समय में अगर कोई किसी पर अत्याचार या क्रूरता दिखाता है तो उसे हिटलर का नाम दिया जाता है। और क्या आप जानते हैं हिटलर इतना खतरनाक शासक होने के बाद भी उसने सुसाइड क्यों की? और उसके जीवन से जुड़े कुछ मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 20 अप्रैल सन 1889 के दिन। ऑस्ट्रेलिया में ओवलेज हिटलर और क्लारा हिटलर ने अपनी चौथे बच्चे को जन्म दिया और उसे नाम मिला एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जब 3 साल के थे तभी उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी आ गए थे और हिटलर ने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो वह एक सैनिक की तरह लड़े। जंग में वह एक वीर सैनिक साबित हुए। उन्हें उस वीरता के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया। हालांकि बहुत वीरता से लड़ने के बाद भी जर्मनी को 1918 में सरेंडर करना पड़ा और युद्ध समाप्त हो गया। और नतीजा यह हुआ कि जर्मनी के साथ हारे हुए देश पर फ्रांस, ब्रिटेन और जीते गए अन्य देशों द्वारा कई सारे नियम लागू किए गए। जर्मनी को एक तो युद्ध की वजह से बहुत नुकसान हो गया था और जीते हुए देश जर्मनी पर टैक्स की रकम और भी बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद वहाँ लोगों को खाने के लिए अनाज भी ख़त्म हो गया था और वहाँ के शासक को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। और जर्मनी के जनता में वहाँ के शासक के लिए क्रोध बढ़ रहा था। जर्मनी में यहूदी ज़्यादा रहते थे और जर्मनी लोगों को गलतफहमी हो गई कि जर्मनी की हार यहूदी की वजह से ही हुई है। हिटलर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे आज नाजी के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने अपने भाषण में लोगों को समझाया कि जर्मन सबसे ताकतवर देश है और जर्मनी वासी को पूरे विश्व पर राज करना चाहिए। हिटलर के ऐसे भाषण से जर्मनी के लोगों को बहुत प्रभावित हुए और जर्मनी की जनता हिटलर के सपोर्ट में आती चली गई। हिटलर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में भले ही वह राष्ट्रपति का चुनाव हार गया, लेकिन 1933 में उसे कोई नहीं हरा पाया और फिर इसके बाद शुरू हुआ विनाश। कुछ ही समय बाद हिटलर ने यहूदी पर अत्याचार शुरू कर दिया और लगभग 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतार दिया। और फिर परिणाम स्वरूप इटली और जापान के शासक भी हिटलर के साथ हो गए। जर्मनी, इटली और जापान, इनसे हर देश घबराता। इनका सामना करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन शक्तिशाली देशों ने भी अपना एक अलग संघ बनाया। इसमें सोवियत संघ ने भी इनका साथ दिया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे हिटलर ने एक के बाद एक नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला कर दिया और इन सभी देशों को हिटलर के आगे झुकना पड़ा। इतने देश को जीतने के बाद हिटलर का हौसला और भी बढ़ चुका था और वह पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। फिर कुछ और देश ने जर्मनी पर एक आक्रमण करने की रणनीति बनाई और फ्रांस ने अचानक वहां पर हमला कर दिया और वहां के शासक को सरेंडर करना पड़ा। हार के बाद मसोलिनी पर मानव इतिहास की सबसे खतरनाक टॉर्चर सहने पड़े, जिससे उसकी मौत हुई। 1 साल था 1945। अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था कि खबर आई कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। इस घटना के बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया और हिटलर के दोनों समर्थक इटली और जापान उससे अलग हो गए थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सभी मित्र देश इटली की तरफ बढ़ रहे थे। जर्मनी बहुत कमज़ोर पड़ गया था। हिटलर बहुत चिंतित था। हिटलर ने भविष्य में आने वाली खतरे को देखते हुए हिटलर ने पहले से ही एक अंडरग्राउंड बंकर बनवा रखा था। यह बंकर ज़मीन में लगभग 50 फीट नीचे था। हिटलर वहां पर ही अपनी गर्लफ्रेंड और विश्वसनीय लोगों के साथ रहने लगा। रूस की सेना दिन रात हिटलर की खोज में लगे हुए थे। अब हिटलर के पास सरेंडर के बाद सुसाइड करने का मार्ग बचा था, लेकिन हिटलर जानता था अगर उसने सरेंडर कर दिया तो उसका भी हाल वही होगा जो इटली के शासक का हुआ था। वह ऐसा सपने में भी नहीं चाहता था। अब उसको सुसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसे पता था उसकी मौत करीब है, लेकिन मरने से पहले बंकर में कैद अपनी जीएफ ईवा के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और इस बंकर में शादी की।
और एक छोटी सी पार्टी भी रखी। और फिर इस सब के बाद हिटलर अपने गार्ड से कहता है, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को तुम जला देना। ईसाई धर्म का होने के बाद भी उसने अपनी बॉडी को और उसके सभी सामानों को जलाने का बोला। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ रूम में जाता है और रूम के बाहर उसका गार्ड रोजर मौजूद रहता है। और फिर हिटलर आदेश देता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। फिर कुछ समय बाद हिटलर के रूम से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग रूम का डोर तोड़ के जैसे ही देखते हैं, वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक होता है। हिटलर की लाश वहीं पर टेबल पर पड़ी थी और साथ ही ईवा भी साइनाइड के सेवन से मर चुकी थी। हिटलर ने पहले ही अपने एक सैनिक द्वारा लगभग 200 लीटर पेट्रोल मंगवा ली और उस पेट्रोल से हिटलर की लाश और उससे जुड़ी सभी चीज़ों को जला दिया था तथा ईवा की बॉडी को ज़मीन में दफना दिया गया। और कुछ दिनों बाद ही रूसी सेना उस बंकर में पहुंच गई थी और उनको हिटलर की मौत के सबूत मिले और गार्ड ने भी हिटलर की मौत के बारे में बता दिया और यह कंफर्म कर दिया कि 29 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की।